दोस्तों, अभी जैसे जैसे सरकार ने विभिन्न पदों पर, विशेषकर शिक्षक के पदों पर भर्तियों के लिए कितने पद खाली हैं इसकी गणना शुरू करवा दी है और एक नई कवायद शुरू हो गई है नई भर्तियों की। उसी दौर में रीट की तैयारी करने वाले जो प्रतियोगी हैं वो इस संशय में हैं कि इस बार भर्ती जो होगी वो कितने पदों पर होगी और भर्ती के लिए 2 परीक्षाएं होंगी या 1 परीक्षा होगी और साथ ही रीट का विज्ञापन कब तक आ सकता है। तो हम अभी खास तौर पर यही बात करते हैं दोस्तों। पहले नंबर पर तो देखिए दोस्तों, जब सरकार खाली पदों की गणना करवा रही है तो आप निश्चिंत रहें, राजस्थान के अंदर लगभग 30,000 प्लस पद अभी वर्तमान समय में थर्ड ग्रेड के खाली है और अगर समय पर डीपीसी हो जाती है तो लगभग 20,000 पद जो हैं उनके प्रमोशन हो जाने पर 20,000 पद और खाली हो जाएंगे। ऐसे कुल मिलाकर के राजस्थान में 50,000 प्लस पद अभी जो है ग्रेड थर्ड के आपको खाली होने की संभावना लग रही है। ऐसी स्थिति के अंदर दोस्तों भर्ती तो होना तय है, जब इतने पद खाली हैं तो भर्ती होगी। अगर वर्तमान पदों के हिसाब से भी हम बात करें जो लगभग 30,000 प्लस पद खाली हैं, तो लगभग 14-15 हजार पद लेवल फर्स्ट के लिए और इतने ही पद लेवल सेकंड के लिए अभी उपलब्ध हैं जो खाली हैं और जिनके ऊपर भर्तियां होने की पूरी पूरी संभावना बनी हुई है। अब बात आती है दोस्तों, 2 परीक्षाएं होंगी, 1 परीक्षा होगी। दोस्तों, पहली बार जब पात्रता परीक्षा की शुरुआत हुई थी उस समय सरकार 2 परीक्षाओं के माध्यम से भर्ती कर रही थी। बाद में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्या किया, उसको बदलकर केवल 1 परीक्षा के माध्यम से, रीट के माध्यम से नियुक्तियां शुरू कर दी। फिर उसके बाद में पिछली सरकार ने वापस 2 परीक्षाएं कर दी। अब इस सरकार के माध्यम से 1 परीक्षा से भर्ती होती है, 2 से ये तो अभी हम स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते, लेकिन काफी हद तक संभावना बनती है कि इस बार हो सकता है पहले की तरह ही 2 परीक्षाओं का आयोजन हो। 1 परीक्षा भी होती है या 2 भी होती है तो हमें अपनी तैयारी बेहतर तरीके से करने की आवश्यकता है। जैसा भी होगा वो समय के साथ में हम देखेंगे। फिलहाल हमें इस बात के लिए आश्वस्त रहना है कि रीट की जो विज्ञापन की स्थितियां बन रही है वो बहुत जल्द आने की बन रही है। उम्मीद करते हैं कि जनवरी माह में यदि पदों की गणना होने के बाद सरकार तत्काल जो है अपने कार्यों को अमली जामा पहनाने के लिए कार्य करने लग जाए, तो ऐसी स्थिति के अंदर जनवरी लास्ट या फरवरी तक निश्चित रूप से हमें रीट का विज्ञापन देखने को मिल सकता है। रीट का विज्ञापन फरवरी तक यदि आता है दोस्तों, तो जुलाई अगस्त से पहले तो संभव नहीं है, पर जुलाई अगस्त तक आप लोगों का एग्जाम हो सकता है। ऐसी स्थिति में आप लोगों को विशेष रूप से जो रीट की तैयारी में लगे हुए हैं पूरे मन के साथ में अपनी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। जो ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं वो अपनी तैयारी को और अच्छे से करने की शुरुआत कर दें और जो अभी तक भी तैयारी में लगे हुए नहीं है उनको निश्चित रूप से अपनी तैयारी करने में लग जाना चाहिए। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि इस वीडियो पर भी बहुत सारे वो लोग भी होंगे जो अपने कमेंट करेंगे कि कोई भर्ती नहीं आएगी, क्योंकि अक्सर मैं पिछले कई दिनों से देख रहा हूं हर वीडियो पर कोई ना कोई इस तरह की कमेंट करता है कि 3 साल भर्ती नहीं होगी, 5 साल भर्ती नहीं होगी। दोस्तों, आप इस तरह से कमेंट करने वाले जो लोग हैं उनकी बातों में नहीं आए। सबका अपना अपना सोच होता है, सब अपने अपने तरीके से सोचते हैं, सबका अपना अपना दायरा होता है। जिसको सफल होना है उसको अपनी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि आने वाले 2024 के दौर में ही आपकी भर्ती हो जाएगी, पर यह जरूर है कि आने वाले 1-1.5 साल के अंदर ग्रेड थर्ड की एक बड़ी भर्ती जरूर होगी। ऐसी स्थिति में हमारी एक प्रॉपर तैयारी यदि है, एक अच्छी रणनीति के साथ तैयारी है, तो हमें सफलता जरूर मिलेगी। तो दोस्तों, जो आपके मस्तिष्क में सवाल थे पिछले कुछ दिनों से कई विद्यार्थियों ने पूछने का प्रयास भी किया, विभिन्न वीडियो के ऊपर अपने कमेंट के माध्यम से पूछा, कई लोगों ने अन्य माध्यमों से भी जानने का प्रयास किया, तो उनकी जानकारी के लिए मैंने इस वीडियो के माध्यम से जो सूचना देने का प्रयास किया, निश्चित रूप से उनके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। और दोस्तों, आपको अपनी तैयारी में जुट जाना चाहिए। सफलता आपके कदम चूमेगी यदि आप पूरे मन के साथ में अभी से अपनी तैयारी में लग जाते हैं। और यदि अभी भी आप आलस्य करते हैं और सिर्फ इस बात का इंतजार करते हैं कि विज्ञापन आने के बाद ही तैयारी शुरू करेंगे, तो दोस्तों विज्ञापन आने के बाद में हड़बड़ाहट में हम उतनी बेहतर तैयारी नहीं कर पाते हैं। और यदि कल्पना करो कि रीट से ही आपका पोस्टिंग हो जाता है, तो रीट में जितने अच्छे मार्क्स होंगे उतना ही आपको फायदा मिलेगा। ऐसी स्थिति में आप लोगों को अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से करने में जुट जाना चाहिए। अभी से पूरे मन के साथ में अपनी पढ़ाई करनी चाहिए। पढ़ाई कैसे करनी है ये आप अपना आउटलुक है, आप जैसे भी चाहें, लेकिन अच्छी रणनीति के साथ में आप पढ़ाई करें। एक बहुत अच्छी रणनीति क्या हो सकती है ग्रेड थर्ड के लिए, इसको लेकर के पहले ही मैंने कई वीडियो के माध्यम से बताया है और बहुत जल्द एक बार फिर मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा।
कि नए विद्यार्थियों के लिए किस तरह से वो रीट की तैयारी करते हुए एक अच्छी रणनीति के साथ में, अच्छे अंकों के साथ में सफल हो सकते हैं। और ग्रेड थर्ड भी साथ में होता है, तो इसकी स्थिति में हम किस तरह से रीट की तैयारी के साथ साथ कुछ चीजें ऐसी भी तैयार कर सकते हैं जो हमारे ग्रेड थर्ड में भी उपयोग में आएगी। दोस्तों, एक बात ये और ध्यान में रखना है, बहुत सारे आप में वो लोग होंगे जो बीएड भी है और वो सेकंड ग्रेड की तरफ भी सोचते हैं, थर्ड ग्रेड की तरफ भी सोचते हैं। किसी एक भर्ती के लिए ही पूरे मन से आप तैयारी करोगे तो सफलता मिलेगी। यदि आपने 2-3 अलग-अलग भर्तियों के लेकर सोच लिया है, तो दोस्तों बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पिछले कई ऐसे विद्यार्थी मिले हैं जिन्होंने 2-2, 3-3 भर्तियों की तैयारी के चक्कर में एक से भी हाथ धो लिया। इसलिए अपने को केवल एक किसी भी भर्ती के लिए सोचना है और सकारात्मक रूप से उसी के लिए तैयार होना है। इस तरह से आप सफलता निश्चित रूप से प्राप्त कर पाएंगे और अलग-अलग भटकाव में रहने पर आपकी तैयारी बेहतर नहीं हो पाएगी। उम्मीद करता हूं दोस्तों, जो बातचीत हमने की आपके लिए उपयोगी होगी। कम से कम समय में मैं आपके जो सवाल